नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और इससे पिछली क्लास में हमने जो है वो नाव और धारा चैप्टर स्टार्ट किया था। और नाव और धारा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पिछली क्लास में हमने कवर कर लिए थे। ठीक है। और क्लासेस जो हैं वो स्टूडेंट्स को हो रही होगी दिक्कत, क्योंकि क्लासेस जो है वो एक दो दिन के गैप से आ रही हैं। ठीक है। अब मुझे जैसा जैसा टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं क्लासेस जो है वो अपलोड करता हुआ जा रहा हूँ। और प्रयास पूरा यही रहेगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले पहले आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाए, और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए, यानी इससे बाहर कुछ भी न जाए। जो जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उन टॉपिक में मैंने अपना पूरा जो है वो एकदम कंप्लीट किया है। एसएससी जीडी के लिए मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक। इससे बाहर बाहर इससे कोई भी चीज नहीं जाने वाली है, यानी जो जो चीज मैं करवा रहा हूँ वो पूरे तरीके से ही करवा रहा हूँ, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई सा भी टाइप देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट ये चीजें कवर कर लेगा उसको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम की सारी चीजें इससे कवर हो जाएगी। आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जिन्होंने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है। तो प्रयास पूरा रहेगा कि सिलेबस पूरा डाल दिया जाए एसएससी जीडी से पहले पहले, और जितने टॉपिक डाल रहा हूँ वो एज इट इज कंप्लीट डाले जा रहे हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रखी जा रही। ठीक। अब आ जाते हैं अपन अब आ जाते हैं वापस से चैप्टर पे। और बेसिक्स जो है वो पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे। और अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक नाव की धारा की दिशा में चाल एक्स प्लस वाई दिया है सर कितना 20, और धारा की विपरीत दिशा में चाल एक्स प्लस वाई दिया है सर 20, एक्स माइनस वाई दिया है सर 8। तो शांत जल में नाव की चाल दोनों को जोड़कर आधा कर दो, और धारा की चाल दोनों को घटाकर आधा कर दो। 14 और 6 मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक नाव की धारा की दिशा में चाल है सर 30, और विपरीत दिशा में चाल है सर 10। शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो सर, कितना हो जाएगा 20। और धारा की चाल चाहिए तो अंतर का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 10। शांत जल में चाल पूछी है 20, मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये। धारा की दिशा में नाव की चाल है 20, धारा की दिशा में नाव की चाल है सर 20, शांत जल में नाव की चाल है सर 16। तो ये कितनी हुई? 16 में क्या जोड़ूं कि 20 आ जाए? ये 4 हुई सर। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ, यानी एक्स माइनस वाई पूछा है। एक्स है 16, वाई है 4, आंसर आ जाएगा सर कितना? 12। अगला क्वेश्चन है सर ये। धारा की दिशा में नाव की चाल है 24, धारा की दिशा में चाल है सर 24, और धारा की चाल है 8, धारा की चाल है 8। 8 में क्या जोड़ू कि 24 बने? 16 जोड़ दो सर, यानी शांत जल में नाव की चाल है 16, टोटल है 24। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ। धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 16 माइनस 8, कितना हो जाएगा सर? 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है सर ये। धारा की विपरीत दिशा में चाल है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा की दिशा में चाल बताओ, ये है 6। तो 6 को मैं किस में से घटाऊं कि 4 है? 6 को 10 में से घटा दो सर, ताकि 4 आ जाएगा बिल्कुल। एक्स की वैल्यू आ गई है 10। पूछा है धारा की दिशा में चाल क्या होगी? 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16। 16 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है सर 8, और शांत जल में चाल है सर 24। 24 में से क्या घटाऊं कि 8 आ जाए सर? 24 में से 16 घटा दो तो 8 आ जाएगा बिल्कुल। आपसे पूछा है धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में क्या होगा? एक्स प्लस वाई, यानी 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा सर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में उसे कुल 5 घंटे का समय लगा। तो दूरी याद करो। बिल्कुल टाइप चेंज हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे वही टाइप आ चुका है। मैंने बोला था पूरा चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टाइप वही आ चुका है जो आपने पढ़ा हुआ था। क्या डिस्टेंस सेम है तो स्पीड विपरीत हो जाएगी टाइम के? कैसे? देखो, निश्चित दूरी है, डिस्टेंस है सर सेम, तो स्पीड विपरीत हो जाएगी टाइम के। स्पीड दे रखी है सर, धारा की दिशा में आपको स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। काटा इसको, इसको काटा मैंने,
5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 2 बार। स्पीड है 3 से 2 तो टाइम हो जाएगा 2 से 3। धारा की दिशा का समय है 2, विपरीत दिशा का समय है 3, टोटल टाइम है 5 और 5 की वैल्यू टोटल समय दे रखा है 5 घंटे। 5 की वैल्यू 5 घंटे तो 2 की वैल्यू है 2 घंटे, 3 की वैल्यू 3 घंटे। टोटल दूरी निकालनी है। जाते समय स्पीड थी 15 की, चला है 2 घंटे। 15 किलोमीटर 1 घंटे में तो 2 घंटे में जाएगा 30 किलोमीटर। यह है दूरी। यहाँ से भी निकाल सकते हो। आते समय स्पीड थी 10 की, चला है 3 घंटे। 10 की स्पीड से 3 घंटे में कितना दूर जाएगा? 30 किलोमीटर मेरा हो जाएगा आंसर। वही है जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, डीएससी के स्टार्ट में जो पढ़ा था वही। अगला है ये, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में 30 की स्पीड से जाती है और 20 की स्पीड से वापस आती है। दूरी है निश्चित, तो वही स्पीड दे रखा है। धारा की दिशा में सर 30 की स्पीड से जाती है और विपरीत दिशा में सर 20 की स्पीड से वापस आती है। जीरो डाउ स्पीड है 3 से 2 तो टाइम हो जाएगा 2 से 3 और जाने में लगा समय आने में लगे समय से 2 घंटे कम है। कम या ज़्यादा होने का मतलब है कि समय का अंतर दिया है। एक की वैल्यू है सर 2 घंटे, 2 की वैल्यू 4 घंटे है। 30 की स्पीड से 4 घंटे में कितना दूर जाएगी? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है और पूरी यात्रा में उसे लगे हैं 15 घंटे। स्पीड दे रखी है, दिशा में निश्चित दूरी है, बिल्कुल। स्पीड धारा की दिशा में जाती है 8 की स्पीड से और वापस आती है 2 की स्पीड से। काटा इसको, 4 बार कट गया, 2 से 1 बार कट गया। स्पीड 4 से 1, टाइम हो जाएगा 1 से 4 और पूरी यात्रा में उसे 15 घंटे का समय लगा। टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम 5 की वैल्यू दी है 15 घंटे, 1 की वैल्यू है 3 घंटे, 1 की वैल्यू है 3 घंटे। इसका मतलब है कि 8 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 24 किलोमीटर जाएगी। 24 किलोमीटर मेरी दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ये, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। जाने में लगा समय आने की अपेक्षा 2 घंटे कम है। स्पीड दे रखी है, जाने की स्पीड है सर 10, आने की स्पीड है सर 5, स्पीड है 2 से 1, टाइम हो जाएगा 1 से 2। अंतर दे रखा है, एक की वैल्यू है 2 घंटे, 2 घंटे, एक की वैल्यू है 2 घंटे। तो 10 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 20 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाने और वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, धारा की दिशा में स्पीड है 15, विपरीत दिशा में स्पीड है 5, स्पीड 5 से काटा 3, एक स्पीड है 3 से 1, टाइम हो जाएगा 1 से 3 और टोटल टाइम 4, टोटल टाइम 4 की वैल्यू दे रखी है सर 6 घंटे। टोटल टाइम 4 की वैल्यू दे रखी है 6 घंटे, एक की वैल्यू हो जाएगी 6/4 घंटे। तो आपसे पूछा है 6/4 घंटे का समय लगता है। 6/4 घंटे का मतलब क्या है? 1 मिनट, 6/4, यहाँ पे 8 घंटे नहीं है, फिर यहाँ पे 8 घंटे नहीं होगा, या तो अंतर है और या टोटल है। 6/4 घंटे क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो यहाँ पे 6/4 घंटे यानी ये समय है 6/4 घंटे। तो 15 की स्पीड से 6/4 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 15 इंटू 6/4, 2 से 3 बार कटा, 2 से 2 बार कटा और ये हुआ 45/2। 45/2 का मतलब 22.5 किलोमीटर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा एक्सचेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना भाग देने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें भाग नहीं दिया जाएगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा पूरी पूरी बात, तो आंसर निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू निकाल ली, समय आ गया। 15 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो इतने घंटे में कितनी जाएगी? 15 इंटू ये कर गुणा कर दिया, 22.5 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
एक नाव की शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स दे रखा है। धारा की चाल है 10, वाई दे रखा है। यदि यह धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करके वापस आती है, धारा की दिशा में जाएगी, तो एक्स प्लस वाई 20 प्लस 10 यानी 30 की स्पीड से जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में वापस आएगी तो एक्स माइनस वाई यानी 10 की स्पीड से वापस आएगी। स्पीड दे रखी है, स्पीड है 3 से 1, तो टाइम हो जाएगा 1 से 3, और जाने में लगा समय आने में लगे समय से 6 घंटे कम है। अंतर कितना दिया है? 2 की वैल्यू है 6 घंटे, एक की वैल्यू है 3 घंटे, यानी एक की वैल्यू है 3 घंटे, तो 30 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 90 किलोमीटर। इससे पिछले वाले सवाल में धारा की दिशा में चाल दी थी और विपरीत दिशा में चाल दी थी, लेकिन यहाँ नाव की चाल दे दी, नाव की चाल दे दी और धारा की चाल दे दी। धारा की दिशा में चाल हमने निकाली, विपरीत दिशा में चाल भी हमने निकाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में, अब देख लो, चाल दी है लेकिन अलग तरीके से। 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो धारा की दिशा में चाल 1 घंटे में कितनी जाएगी? 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में जाएगी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काट दिया मैंने। यह है चाल स्पीड। धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर 8 घंटे में, 8 से 1 बार, 8 से 4 बार, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई विपरीत दिशा में चाल। चाल है 2 से 1, तो टाइम हो जाएगा 1 से 2। तो क्या बोला है? नदी की चाल ज्ञात करो। आपसे पूछा है नदी की चाल ज्ञात करो। अच्छा, ये तो है नहीं। धारा की दिशा में चाल दी है, विपरीत दिशा में चाल दी है, नदी की चाल पूछी है, नदी की चाल पूछी है 4 है, ये 4 नदी की चाल पूछी है, तो इसका अंतर लेके आधा कर देंगे, यानी 4 का आधा आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा हो जाएगा आंसर। दोनों का अंतर लेके आधा करना है, मेरा आ जाएगा आंसर। वाई पूछा है, एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है, और पूछा है अंतर। अंतर पूछा है नदी की चाल धारा की चाल क्या हो। अगला क्वेश्चन है सही। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल है 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, 4 से 1 बार, 4 से 8 बार। धारा की दिशा में चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 1 घंटा अधिक लेता है। 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अधिक, यहाँ ले रहा था 4 घंटे, तो यहाँ 1 घंटा अधिक का मतलब 5 घंटे लेगा 30 किलोमीटर में। तो 1 घंटे में 5 से काट दो, 6 बार, 6 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है शांत जल में तैराक की चाल, एक्स पूछा है। दोनों को जोड़कर करना है सर आधा, आधा हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है सर ये। दो स्थानों पी व क्यू के बीच की दूरी है 72 किलोमीटर। एक नाव की शांत जल में चाल है 8, एक्स दे रखा है। धारा की चाल है 4, वाई दे रखा है। तो धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई, हो जाएगी सर कितना? 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। 12 की स्पीड से 72 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? 12 की स्पीड से 72 किलोमीटर जाएगा 6 घंटे में। 12 किलोमीटर 1 घंटे में, 12 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है सर 12 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर 6 गुना है, तो इधर भी 6 गुना कर लो, 6 घंटे में जाएगा सर। 6 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। दो स्थानों की दूरी है 27 किलोमीटर। जल में नाव की चाल है 12, वाई दे रखा है। नाव की चाल है 12, नाव की चाल होता है एक्स, और नदी की चाल है वाई 6। वह 27 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लेगा? जाते समय स्पीड होगी सर 12 प्लस 6 18, और आते समय स्पीड होगी 12 माइनस 6 6, ठीक, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय 18 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, मुझे जाना है 27 किलोमीटर। 18 किलोमीटर 1 घंटे में, 18 किलोमीटर 1 घंटे में,
तो अगले 9 किलोमीटर आधे घंटे में। हो गया 27 किलोमीटर 1.5 घंटे में। वापस आते समय 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो 27 के पास जाना है, 24 किलोमीटर जाएगा 4 घंटे में। हो गया 6 किलोमीटर 1 घंटे में, 24 किलोमीटर आ चुका है 4 घंटे में। अगला 3 किलोमीटर और बचा है, अगला 3 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अगला 3 किलोमीटर जाएगा आधे घंटे में। ये लो 4 और आधा, 24 और 3 27 किलोमीटर जा चुका है 4.5 घंटे में। पूरी यात्रा में समय 1.5 घंटा इधर, 4.5 इधर, 4 5 और 6 घंटे, 6 घंटे का समय लगा है पूरी यात्रा में। क्लियर? फिर से देख लो, 18 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, मुझे दूरी तय करनी है 27 किलोमीटर। 18 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अगले 9 किलोमीटर जाएगा आधे घंटे में, यानी 27 किलोमीटर गया है 1.5 घंटे में। इधर देख लो 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 24 किलोमीटर जाएगा 4 घंटे में, 4 घंटे में चला जाएगा 24। बचे कितने? 3 किलोमीटर में आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि 6 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है, तो दूरी आधी तो समय भी आधा। 27 किलोमीटर 4.5 घंटे, टोटल समय हुआ 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है ये। एक नाव की शांत जल में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल x, धारा की चाल है y 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी जाने और वापस आने में 7 घंटे 12 मिनट का समय लगता है, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, टोटल समय दिया है, दूरी फिक्स है। ठीक है, स्पीड है x प्लस वाई, यानी 6 और 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई, 6 में से 4 गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है सर 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 5 बार। स्पीड 5 से 1 टाइम हो जाएगा 1 से 5। टोटल टाइम 6 की वैल्यू दी है सर 7 घंटे 12 मिनट। 7 घंटे 12 मिनट का मतलब 7 घंटे में होते हैं कितना? 42, 420 मिनट, और 12 मिनट यानी 432 मिनट। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 7 × 42 और 2 × 12, 72 मिनट। एक की वैल्यू है सर 72 मिनट। स्पीड थी जाते समय धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, मुझे देखना है 72 मिनट में कितनी दूर जाएगी। 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में जाती है 10 किलोमीटर नाव, तो 6 मिनट में जाएगी 1 किलोमीटर। बिल्कुल सही। मुझे 72 पे जाना है, 72 पे, तो मैं कितने से गुणा करूंगा? 72 से जाना है तो मैं 12 से गुणा करूंगा, 12 से गुणा कर दो, 72 किलोमीटर आ जाएगा। तो इधर भी 12 से गुणा कर दो, 12 किलोमीटर, यानी 72 मिनट में नाव जाएगी 12 किलोमीटर। ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? बिल्कुल कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है, कि एक बार पिछली क्लास का बेसिक्स जिसको क्लियर है वो सारी चीजें इजीली कर देगा, कोई भी ऐसा नहीं है। हर तरीके से घुमा के मैं सवाल यहाँ पे करवा दूंगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जितना पॉसिबल होगा उतना घुमा के जितना पूछा जाएगा उतना मैं हर तरीके से घुमा के सवाल आपके सामने करवा दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति शांत जल में, स्पीड है ये, और शांत जल में नाव की चाल है ये, पानी की चाल है सर ये, वाई है ये। वह एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 50 मिनट लेता है, तो दूरी याद करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपको बताना। ठीक है, अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हो तो आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ताकि मुझे पता रहे कि स्टूडेंट क्लास देख भी रहे हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ये है एक्स, और धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लेती, धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लेती है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लेती है, धारा के प्रतिकूल जाने में यही 6 किलोमीटर की दूरी 3 गुना समय, इधर 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही थी, 3 गुना समय, 1 घंटे का 3 गुना हो जाएगा 3 घंटे, इधर 3 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही, तो ये स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गई? धारा की चाल बताओ।
धारा की चाल x है 6, 6 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 2 मिले? सर 4 घटा 2, धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हैं सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस पर आधारित हैं, बिल्कुल बेसिक्स पर डिपेंड क्वेश्चन है। नाव और धारा में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछी जाएगी। आप इस सारी चीजें अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। अगला क्वेश्चन है ये टाइप बहुत पूछा जाता है, इस टाइप के सवाल ध्यान से देखना, और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। और मैक्सिमम जो टाइप है वो यही पूछा जाता है, उसको ध्यान से समझना। ठीक, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की दिशा में ए से बी तक जाने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा बी से सी तक विपरीत दिशा में जाने में लिए गए समय से 1 घंटा कम है। ए से बी तक की दूरी बी से सी तक की दूरी से 4 किलोमीटर कम है, तो स्थान बी से स्थान सी तक की दूरी ज्ञात करो। ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप की बात करूंगा मैं अगले में। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव शांत जल में नाव की चाल है ये, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी, धारा की चाल है ये यानी वाई की वैल्यू दे रखी। नाव द्वारा ए से बी तक जाने में, नाव द्वारा धारा की दिशा में ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा बी से सी तक विपरीत दिशा में जाने में, बी से सी है विपरीत दिशा, तो इसको मैं इधर बनाता हूं थोड़ा। ये है ए से बी, ए से बी, और यही बी है, इसको मैं इधर कर देता हूँ बी से सी विपरीत दिशा में। यही बी है, बी से सी विपरीत दिशा में जाने में लेके समय से 1 घंटा कम है। यानी यहाँ पे समय जो है, यहाँ पे जो समय लग रहा है वो इस वाले समय से 1 घंटा कम है। ये वाला समय कम है और ये वाला समय ज्यादा है, इतना 1 घंटा। ए से बी की दूरी बी से सी की दूरी से 4 किलोमीटर कम है। ए से बी की दूरी कम है, बी से सी की दूरी से, बी से सी की ज्यादा है, कितनी? 4 किलोमीटर कम है। ठीक है, स्थान बी से स्थान सी की दूरी ज्ञात करो। धारा की दिशा में चाल देखो कितनी होगी, धारा की दिशा में चाल होगी सर 14 + 2 16। विपरीत दिशा में चाल होगी 14 - 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। बी से सी तक की दूरी क्या होगी? बी से सी तक की दूरी क्या होने वाली है? बी से सी तक की दूरी क्या होगी? ऑप्शन पड़े अपने पास, ऑप्शन से चेक करें। बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी अगर है 36, तो ए बी की दूरी कितनी होगी? 4 कम है ए बी की दूरी, तो ये हो जाएगी 32, 4 कम। ये बी सी, ये ए बी की दूरी, समय का अंतर होना चाहिए 1 घंटे का। ठीक है, ए से बी 16 की स्पीड से जाएगा, ए से बी 16 की स्पीड से जा रहा है, धारा की दिशा में चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, और विपरीत दिशा में आया है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा। 16 की स्पीड से ए बी जाएगा 2 घंटे में, और 12 की स्पीड से बी सी जाएगा 3 घंटे में। सही है, बिल्कुल दूरी का अंतर है 4 किलोमीटर, समय का अंतर है 1 घंटा, एकदम सही। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बाई ऑप्शन किया है, बाई ऑप्शन, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा ये। बाई ऑप्शन ये तो बोला इसने, इसने बोला है ए बी की दूरी बी सी से 4 किलोमीटर कम है, तो ए बी की दूरी बी सी से 4 किलोमीटर कम है। पहली बात ये बोली, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात इसने बोली कि ए बी की दूरी तय करने में लगा समय बी सी की दूरी तय करने में लगे गए समय से 1 घंटा कम है। ये बात भी सेटिस्फाई हो गई, दोनों बात सेटिस्फाई हो गई, तो मेरा आंसर भी सेटिस्फाई हो चुका है, आंसर भी सेटिस्फाई हो चुका है। क्लियर? बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टाइप पे। अगला टाइप है ये, और ये है आपका नाव और धारा का लास्ट टाइप। ठीक है, जिसको अपन खत्म करेंगे अगले क्लास में, और अगली क्लास में ही आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी डीएसटी अभी चल ही रहा है, रेस खत्म होने के बाद आपका डीएसटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ इसी क्वेश्चंस के साथ, ट्राई करना करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।